हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये एक रैंट वीडियो होगा। नहीं, मैं रैंट बोल नहीं सकता एग्जैक्टली, दैट वुड बी पुटिंग इट इन अ रॉन्ग कैटेगरी, डैम इट। तो अभी का टाइम ओके, इट्स 6:30 अराउंड शाम के। ऑफकोर्स आज 6 मार्च है, नहीं 6 नहीं, सॉरी 7 मार्च है। भाई ऐसा हो गया। एंड कल मेरे मैथ्स का बोर्ड है। सो लाइक मेरे बैकग्राउंड पे ध्यान मत देना। इवन लाइक पीछे से अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो उस पर भी ध्यान मत देना प्लीज़, बिकॉज आई थिंक मैं कुछ बोलना चाहूँगा, राइट। तो अभी लाइक जेई का फर्स्ट सेशन चला गया, दूसरा सेशन आने का, और CUT के फॉर्म्स भी निकल गए। ठीक है, ओके, नाइस, गुड, ग्रेट। मैं हूँ साइंस का बच्चा। ओके, आई हैव PCMB। और लाइक थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं, मतलब पीछे जाते हैं थोड़ा। ठीक है, पीछे जाके देखते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से। मैं 10th में अच्छा खासा बच्चा था, पढ़ रहा था, एंड आई स्कोर्ड लाइक 93 परसेंटाइल ओवरऑल, आई गेस। तो हाँ, 10वीं में बहुत अच्छी थी लाइक, है ना। मेरा लाइक उस टाइम पे एम्बिशन था कि मैं NDA क्लियर करूँ, राइट। बट फिर 11वीं हो गई और इट इज़ लाइक, अब मैंने जब 10th में सोचा था कि मेरे को NDA क्लियर करना है, तो आई वाज लाइक कि NDA ही क्लियर करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना बाबा। मतलब लाइक करना है तो सिर्फ NDA करना है। जेई नीट भाई ये सब क्या होता है। एंड फिर बाद में NDA में सीट्स निकली, आई न्यू अबाउट दैट। एंड अभी मेरे को इतना भी नहीं पता कि इस साल के जो अप्रैल में होगा NDA, उसमें सीट्स कितनी है, क्योंकि लाइक 11th में इतना कुछ हो गया। सो आई स्टार्टेड 11th विद अ किक स्टार्ट। बिल्कुल सॉरी रोना, मैंने अच्छे से पढ़ा शुरुआत में। यूनिट टेस्ट में आई वाज पासिंग एवरीथिंग। एंड एक्चुअली देखो, मैं इतना तो नहीं बोलूँगा, बट लाइक फिज़िक्स के अलावा को छोड़ के मेरे और सब सब्जेक्ट्स में अच्छे ही आए थे। अच्छे मतलब लाइक अबव एवरेज क्लास में। PCMB में भाई बहुत होता है भाई, PCMB 4 मेन सब्जेक्ट्स, एंड आई एम स्कोरिंग वेल, मतलब मोर देन एवरेज, देन दैट्स इनफ यार। फिर मतलब ऐसे ऐसे हुआ, और मैं नहीं आकाश गया, मतलब मैंने कोचिंग नहीं ली, मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, वो भी सिर्फ मैथ्स का पढ़ रहा था। बिकॉज आई मतलब मैं 10th से पहले भी इवन आई बीन अ लिटिल वीक एट मैथ्स ना। और फिर ऐसा हुआ तो मैंने सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लिया, फिज़िक्स केमिस्ट्री खुद पढ़ा। एंड मेरा 11th बहुत ख़राब गया, लाइक बहुत ख़राब गया। मैंने पहले बोला ना कि पहले एग्ज़ाम में थोड़ा ठीक गया, उसके बाद एवरीथिंग वेंट डाउन है। ठीक है, एंड मैं 11th पेयरली पास हुई। ओके, आई नीड टू टेल यू दैट टू। और फिर अभी 12th हुआ, है ना। आई डिड स्टफ, आई मेड वीडियोज़ इन द होप ऑफ जर्नलिंग माई सेल्फ। ठीक है, एंड मैं उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, क्योंकि मैंने बहुत लेट सोचा कि हाँ यार, अपनी लाइफ को जर्नल करना है, फ्यूचर में मतलब कुछ रखना है देखने के लिए। हाँ, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, और सो बेसिकली आई कुड नॉट कीप अप विद एनी ऑफ माई हॉबीज़। वो तो मतलब मेरी 10th में ही ख़त्म, छूट गई। हॉबीज़ ही क्या थी, मेरी सिंगिंग थी, छोड़ दिया। और फिर अभी 12th ख़त्म होने को आ गया है। मैं बहुत इधर उधर जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं है वीडियो, बट नेवर माइंड। सो द पॉइंट इज़, मैंने ना ही जेई सेशन 1 का फॉर्म भरा, ना ही मैंने अभी नीट का फॉर्म भरा है, और ना ही मैंने CUET का फॉर्म भरा है। आई एम लॉस्ट, आई एम फ्रीकिंग लॉस्ट। एंड मेरे को पता नहीं है कि अभी इस पॉइंट पे, जो अभी 7 मार्च चल रहा है, और अभी कल मेरा मैथ्स का पेपर है, और फिर बाद में थोड़ी ही दिनों में फिर बाद में मेरा ख़त्म, 12th ख़त्म, है ना, मेरे बोर्ड्स का। एंड आई डोंट इवन नो हाउ आई एम गोना डू इन दिस बोर्ड्स, बट नेवर माइंड। हाँ, बट मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैंने इतना जो बोला अभी तक, इस सब का क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी। इतनी जो मैंने ADHD बातें की हैं, ADHD कोडेड
बहकी बहकी बातें की हैं। इन सब का मोरल है कि यू नीड टू थिंक अबाउट चूजिंग अ स्ट्रीम। ये वीडियो है मोस्टली 10th वाले बच्चों के लिए। ओके, मैंने स्टार्ट में से बहकी बहकी कर ही दी है। लेट मी कंटिन्यू, राइट? दिस वीडियो विल गेट टू अ पॉइंट, डैम इट। और इट्स नॉट लाइक आई एम डाइंग और समथिंग। मैं बस बोलना चाह रहा हूँ। क्यों बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है अभी ये जो बोर्ड्स दे रहे हैं 10वीं के बच्चे, ये बहुत गंदी चॉइसेस लेने वाले हैं। गंदी आई मीन बहुत गंदी, ठीक है? ये लोग ऐसे सोचते हैं। सी, द रीज़न वाई आई चोज PCMB वाज कि मेरे को बायो चाहिए थी शुरुआत में साइकोलॉजी के साथ, बट मेरे को मिला नहीं। फिर मैंने सोचा यार बायो और बायोटेक अच्छा लगता है ना? और फिर बाद में वो दोनों एक साथ भी मतलब एप्लीकेबल नहीं था। फिर आज लाइक बायो तो लेनी है, बट बायो के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी चाहिए। मैंने सोचा कंप्यूटर साइंस। फिर बाद में मैंने बुक्स उठाई एंड इट वाज बेसिकली मैथ्स प्लस कोडिंग एंड आई थॉट कि नहीं, ये नहीं करना है। फिर बाद में आई वाज लाइक ओके, आई सफाइस विद बायो एंड मैथ्स। उस टाइम लेते वक्त तो बहुत मज़ा आया, बट अभी मेरे लाले पता है कहाँ पे लगे? मतलब 11th में मेरे लाले लगे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। मेरा पूरा साल चला गया, मेरे बैकलॉग्स ही ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मतलब आई डिडंट थिंक बिफोर चूजिंग माई स्ट्रीम। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जब तुम अपना स्ट्रीम चूज़ करते हो तो डोंट लीव योर हॉबी। तुम्हारा साइड का तुम कर रहे हो ना, जैसे तुम पेंटर हो, चलो फिर नेवर स्टॉप पेंटिंग, डैम इट। तुम राइटिंग करते हो, नेवर स्टॉप राइटिंग, डैम इट। तुम डांस करते हो, नेवर स्टॉप दैट शिट। तुम जिम जाते हो, जिम में भी उसमें थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आई डोंट नो, दैट्स अप टू यू, बट डोंट स्टॉप योर हॉबीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? बिकॉज सी मी अगेन, वी कम बैक टू मी। ओके, देखो मैं थोड़ा नार्सिसिस्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली द चैनल इज़ फाइन, तो मैं ही करूँगा जो करना है। सो लेट्स कम बैक टू मी, राइट? मैं जब से लाइक आई हैव बीन स्टडिंग, मेरा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे था, ठीक है? अब अनटिल मैं आ गया 11वीं कक्षा में। 11वीं में भी आई वॉज स्टडिंग रियली वेल, मतलब लाइक स्टडिंग रियली वेल, मतलब मैं हार्ड वर्क कर रहा था, एटलीस्ट आई वॉज पुटिंग इन द डैम्ड एफर्ट्स। बट अब जब मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरे को अभी भी आई डोंट थिंक लाइक आई एम गिविंग माई 100%, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, मेरे को साइंस पसंद ही नहीं है। और मैं ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ पे आई कांट टर्न बैक। आई डोंट हैव एनी हॉबीज़। यहाँ पे है नहीं मेरे पास पूरी लाइक लाइफ भर में, ओके, आई हैव अ हैंडफुल ऑफ मेडल्स, ठीक है? एंड उसमें भी लाइक अगर मेरे हैंडफुल मेडल्स है, उसमें भी मेरी 12वीं में आया आधे। कैन यू थिंक? और व्हेन आई वाज अर्निंग दोज मेडल्स स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू, देन आई रियलाइज ब्रो, इट फील्स नाइस टू डू दिस एंड दिस। क्या मेडल्स अर्न करना थोड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे आई रियलाइज भाई मेरे पास तो कुछ हॉबी ही नहीं है। मैं ना स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, मैं ना ड्राइंग बना सकता हूँ, मैं ना लिख सकता हूँ, मैं ना आई डोंट हैव एनी हॉबीज़। एंड अगर मैं मार्क्स के हिसाब से बोलूँ, मेरी एकेडमिक्स भी बहुत ख़राब जा रही है। लाइक इफ़ आई टेक दिस ग्राफ, दिस माई मार्क्स, तो कोई फ़ायदा? व्हाट डिड आई वांट टू से? 10वीं वाले बच्चों, ढंग से लेना स्ट्रीम, 6 बार सोचना। ऐसा नहीं कि मम्मी बोल रही है साइंस लेनी है, ले लेता हूँ। चलो लेट्स कम टू अनदर पॉइंट आई वांट टू लाइक क्या बोलते हैं उसको, रैप अप इन दिस वीडियो। सो 12वीं की स्टार्ट में आई एनरोल्ड इन आकाश, एंड जब मैं आकाश में एनरोल हुआ, आई वाज लाइक ब्रो, दिस फील्स नाइस, दिस फील्स लाइक आई वाज सपोज टू बी हियर। एंड मैं क्यों गया आकाश में? जेई की प्रिपरेशन करने, राइट?
बट फिर बाद में मैंने आकाश का पढ़ना स्टार्ट किया। फिज़िक्स केमिस्ट्री फिर भी इट्स लाइक हाँ तुम कुछ समझ सकते हो, बट फिर जेई मेंस, जेई एडवांस तो छोड़ ही दो, जेई मेंस के लेवल का जो मैथ्स होता है इट्स रियली हार्ड कंपैरेटिवली नॉर्मल मैथ्स से, ठीक है। तो अगर कोई इट्स लाइक ऐसा है कि हाउ डू आई से इट भाई, आई डोंट नो, आई फील लाइक नहीं मेरे को बोलना नहीं चाहिए ये, पता है। इफ़ यू स्टडी द PYQs एंड ऑल, नहीं हु एम आई टू जज, हाँ नहीं, बट लाइक जब मैं उस आकाश के क्लासरूम में बैठता था जी मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरे को लगता था कि यार मेरे साइड में जितने बच्चे हैं दे आर ऑल गिफ्टेड, बिकॉज जिस टाइप से वो इक्वेशंस करते थे सॉल्व, इट फेल्ट लाइक वही उनके दिमाग में कैलकुलेट हो रहा है। बिकॉज मेरे केस में आई ऑलवेज नीडेड टू नो द मेथड फर्स्ट ना, बट उसमें ऐसे जैसे कि लेट्स टेक चैप्टर 1, उसमें सारे के सारे नहीं, फर्स्ट वाला चैप्टर थोड़ा क्या बहुत ही आसान है मैथ्स का। चलो मैक्सिमम मिनिमा एक टॉपिक है, ओके, आई एम सॉल्विंग दैट शिट इन माई नोटबुक, राइट, आई एम सॉल्विंग इट लाइक देयर इज़ नो टुमारो एंड आई एम नॉट गेटिंग अ डैम्ड आंसर, एंड मैं ऑप्शन सी पे टिक मारने वाला हूँ जिसमें लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, एंड सडनली द साइड वाला बंदा चश्मिश who sleeps like 2 hours every day, है ना, ही इज़ लाइक सर इसका तो ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है तो इसका आंसर ए होगा, एंड आई एम लाइक हाउ, कैसे, तुमने उसका ग्राफ कैसे बनाया, ठीक है। एंड फिर हमें मेरे को फिर धीरे धीरे पता चला, बट आई वॉज टू स्लो and I was too distracted. Why was I too distracted? Because I was too sad. Why was I too sad? Because I didn't have freaking hobbies to keep up with my uh, academics की कमी, right? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इस सब में, मैं बस गैप कर रहा हूँ। आई थिंक आई शुड नेम इट एज अ रैंट, नेम कैटेगराइज पड़े वो, डैम इट। हाँ बट ये सब है, तो जेई देने से पहले सोच लेना, बिकॉज इट टेक्स हार्ड वर्क, एंड नीट का तो मैं सोच भी नहीं रहा। आई थिंक मैं 12वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दूँगा, मतलब जिस तरीके से अभी सब चल रहा है, क्योंकि एज आई सेड कल मेरे मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम है। आई थिंक आई पोस्ट दिस वीडियो लेटर, नेवर माइंड। हाँ तो फिर हमारी वीडियो के आज के 3 टॉपिक्स क्या थे जो मैंने रैंट्स में समझा है। पहला कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड विद माई लाइफ, सॉरी डिप्रेस्ड गलत वर्ड हो गया, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, डैम इट। सेकेंडली तुमको स्ट्रीम्स ध्यान से चूज़ करनी है। तीसरा जेई के चक्कर में थोड़ा ध्यान से पढ़ना भैया, वैसे ठीक है साइड पे कम चलता हूँ। जेई का थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि इवन इफ़ यू स्कोर अबव 100, 300 में से तुम्हारी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, बट मैं उस स्थिति में हूँ नहीं कि मेरे 100 से भी ऊपर। मैन डैम इट, मेरे कुछ दोस्त दे वर लाइक इन 50 परसेंटाइल एंड आई एम लाइक ओके थैंक गॉड आई डिडंट गिव दैट डैम्ड एग्ज़ाम और आई विल बी डिप्रेस्ड एज फ्रिक मैन, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 8 महीने दिए हैं जेई की प्रिपरेशन को, बट अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं जेई का एग्ज़ाम दूँ, तभी तो मैंने सेशन 1 छोड़ दिया एंड अभी तक मैंने CUET का फॉर्म भी नहीं भरा जैसे मैंने बोला था। Enough yapping. I think that's it. Thanks.